बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और दानवों के बीच लगातार युद्ध हो रहे थे। धरती पर अधर्म बढ़ता जा रहा था। उसी समय एक परम सुंदर और तेजस्विनी कन्या ने जन्म लिया, जिसका नाम था वृंदा। वही आगे चलकर तुलसी माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की परम भक्त थीं। सुबह शाम उनका ध्यान करती, पूजा करती और मन ही मन यही चाहती कि उनका जीवन धर्म और सत्य के मार्ग पर बीते। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जलंधर का जन्म एक दिन भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से निकली अग्नि समुद्र में गिरी और उसी से एक शक्तिशाली बालक उत्पन्न हुआ। समुद्र देव ने उस बालक का पालन पोषण किया और उसका नाम रखा जलंधर। जलंधर बड़ा होकर बहुत पराक्रमी बना। देवता भी उससे भय खाने लगे, लेकिन उसके भीतर अहंकार धीरे धीरे बढ़ने लगा। जब जलंधर विवाह योग्य हुआ, तब उसका विवाह वृंदा से कर दिया गया। वृंदा पतिव्रता स्त्री थी। उन्होंने पूरे मन से अपने पति को स्वीकार किया। वृंदा की पतिव्रता शक्ति। वृंदा इतनी सती और पवित्र थी कि उनकी पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को कोई भी देवता युद्ध में हरा नहीं सकता था। जब भी जलंधर युद्ध करने जाता, वृंदा भगवान विष्णु का ध्यान करके अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना करती। उनकी तपस्या से जलंधर अजेय हो जाता। धीरे धीरे जलंधर का अहंकार बढ़ता गया। उसने इंद्रलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया। सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं ने कहा, प्रभु, जलंधर को कोई नहीं हरा पा रहा। उसकी शक्ति दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। भगवान शिव बोले, जब तक वृंदा का पतिव्रत अटूट है, तब तक जलंधर को हराना असंभव है। यह सुनकर सभी देवता चिंता में पड़ गए। जलंधर का अत्याचार। जलंधर अब तीनों लोकों पर अधिकार जमाना चाहता था। उसने ऋषियों के यज्ञ भंग करने शुरू कर दिए। देवताओं का अपमान करने लगा, यहां तक कि उसने माता पार्वती पर भी बुरी दृष्टि डाल दी। ये देखकर भगवान शिव का क्रोध बढ़ गया। उन्होंने जलंधर को युद्ध के लिए ललकारा। भीषण युद्ध शुरू हुआ। आकाश कांप उठा, धरती हिलने लगी। देवता भयभीत होकर युद्ध देखने लगे। भगवान शिव बार बार जलंधर पर प्रहार करते, लेकिन वृंदा की पतिव्रता शक्ति के कारण जलंधर को कुछ नहीं होता। देवताओं की चिंता। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, यदि ऐसा ही चलता रहा तो अधर्म जीत जाएगा। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा करना चाहते थे, लेकिन वे वृंदा की भक्ति और पवित्रता को भी जानते थे। वे दुविधा में पड़ गए, लेकिन संसार की रक्षा के लिए उन्हें एक कठिन निर्णय लेना पड़ा। भगवान विष्णु का रूप बदलना। एक दिन जब जलंधर युद्ध में गया हुआ था, तब भगवान विष्णु ने जलंधर का रूप धारण किया और वृंदा के महल में पहुंचे। वृंदा ने जैसे ही उन्हें देखा, उन्हें अपना पति समझ लिया। उन्होंने उनका स्वागत किया और उनके चरण छुए। लेकिन कुछ समय बाद वृंदा को महसूस हुआ कि कुछ तो गलत है। उनका मन बेचैन होने लगा। उन्होंने ध्यान लगाया। ध्यान करते ही उन्हें सच्चाई का पता चल गया। उनके सामने खड़े व्यक्ति जलंधर नहीं, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। वृंदा का टूटना सच्चाई जानकर वृंदा का हृदय टूट गया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, प्रभु, मैंने आपको अपना आराध्य माना, आपकी पूजा की, और आपने ही मेरे पतिव्रत को तोड़ दिया। भगवान विष्णु मौन खड़े रहे। वृंदा रोते हुए बोली, आपने धर्म की रक्षा के लिए अधर्म का सहारा लिया है। उसी क्षण वृंदा का पतिव्रत टूट गया और दूसरी ओर युद्ध भूमि में भगवान शिव ने जलंधर का वध कर दिया। वृंदा का श्राप। जब वृंदा को अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला, तो वे पूरी तरह टूट गईं। उन्होंने भगवान विष्णु की ओर देखा और कहा, प्रभु, जिस प्रकार आज मेरा जीवन दुख से भर गया है, उसी प्रकार आपको भी अपनी पत्नी से वियोग सहना पड़ेगा। यह श्राप सुनकर पूरा वातावरण शांत हो गया। कहा जाता है कि इसी श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम अवतार में माता सीता से वियोग सहना पड़ा। लेकिन वृंदा का क्रोध अभी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने आगे कहा, प्रभु, आपने पत्थर जैसे हृदय से मेरा विश्वास तोड़ा है, इसलिए आप पत्थर बन जाएंगे। तभी भगवान विष्णु शालिग्राम पत्थर के रूप में प्रकट हुए। वृंदा का अंत श्राप देने के बाद वृंदा अत्यंत दुखी हो गईं। उन्होंने अग्नि में प्रवेश कर अपने प्राण त्याग दिए। जैसे ही उनकी देह अग्नि में समाई, वहां एक दिव्य पौधा प्रकट हुआ। वह पौधा था तुलसी। पूरा वातावरण सुगंध से भर गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की। भगवान विष्णु भावुक हो उठे। उन्होंने कहा, आज से तुलसी मेरे लिए सबसे प्रिय होगी। मेरे भोग और पूजा बिना तुलसी के कभी पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तुलसी का महत्व। तभी से हिंदू धर्म में तुलसी को माता का स्थान दिया गया। हर घर में तुलसी का पौधा लगाया जाने लगा। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है,
वहां सुख शांति और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। तुलसी विवाह की शुरुआत समय बीतता गया। भगवान विष्णु ने वृंदा को सम्मान देने के लिए एक विशेष परंपरा शुरू की, तुलसी विवाह। कार्तिक महीने में तुलसी और शालिग्राम का विवाह कराया जाने लगा। लोग दीप जलाकर, भजन गाकर और पूरे विधि विधान से तुलसी विवाह करने लगे। यह केवल एक पूजा नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और त्याग का प्रतीक बन गया। कहानी से सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। अहंकार का अंत निश्चित होता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। विश्वास टूटने का दर्द सबसे बड़ा होता है और सच्ची भक्ति हमेशा अमर रहती है। तभी से तुलसी माता को पूजनीय माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है।